नमस्कार दोस्तों, मैं एसपीएन न्यूज से अमन। आज हम बात करेंगे राफेल विमान के बारे में। राफेल विमान जो है इस वक्त राजनीति के बीच में बिल्कुल आ गया है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर दोनों तरफ से चल रहा है। इसका मुख्य कारण है फ्रांसीसी मीडिया पार्ट की एक रिपोर्ट, जिसमें यह दावा किया गया है कि राफेल विमान जो है खरीदने के लिए जो है लगभग 11 लाख यूरो यानी लगभग भारतीय रुपयों में तुलना की जाए तो लगभग 9.5 करोड़ रुपए की दलाली दी गई थी, जिस पर जो है कांग्रेस के प्रवक्ता जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा से सवाल किया है और बल्कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी दासो के साथ हुए सौदे के बाद डेफ्स सॉल्यूशंस को 50 मॉडल बनाने के लिए लगभग जो है 11 लाख यूरो का भुगतान किया गया था, लेकिन कंपनी जो है इस मॉडल की आपूर्ति करने में विफल रही। सुरजेवाला ने आगे कहा कि दो सरकारों के बीच पूरे सौदे में दलाली की रकम होना ये बेहद गंभीर मुद्दा है, प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सौदे में साफ है कि भैया किसी भी दलाली की जो है रकम नहीं दी जानी या फिर इस तरह की कोई भी भूमिका नहीं होगी। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद इस वक्त बचाव की स्थिति में आ गए। उन्होंने कहा है कि जो मीडिया पार्ट की जो रिपोर्ट है वे तथ्यों के आधार पर जो है बिल्कुल गलत है। इसके आगे उन्होंने कहा कि ये कॉर्पोरेट लड़ाई है जो कि फ्रांस के अंदर चल रही है। इसके बाद उन्होंने कहा कि रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि जिस तरीके से जिस तरीके से कैग और जो है सुप्रीम कोर्ट इस सौदे को जो है क्लीन चिट दे चुका है। वहीं कथित बिचौलियों की बात पर जो है रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि डेफ्स सॉल्यूशन जो है उसका नाम जो है सुरेश गुप्ता से जो है जुड़ा हुआ है और सुरेश गुप्ता को पहले ही प्रवर्तन निदेशालय 2019 में जो है गिरफ्तार कर चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो उनके परिवार को जानने की बात तक कबूल चुके हैं। फिर उसके आगे उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करती रही है। बेशक चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो चाहे फिर एयर स्ट्राइक, कांग्रेस ने हमेशा देश के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ये भी कहते हुए दिखाई दे कि ये एक फ्रांस के अंदर एक कॉर्पोरेट लड़ाई है जिसकी वजह से इस तरीके की मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है और उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट को बिल्कुल खारिज कर दिया। वहीं आपको बता दें कांग्रेस लंबे समय से इस राफेल विमानों के सौदे पर घोटाले का आरोप लगाती हुई है। उन्होंने कहा है कि ये जो जहाज है वो कई गुना ज्यादा कीमत पे खरीदे गए, जबकि कांग्रेस सरकार ने इसकी कीमत कुछ और तय करी थी। जुड़े रहिए एसपीएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।